स्टडीफाई सक्सेस पॉडकास्ट। तो आज हम स्टडीफाई सक्सेस पॉडकास्ट में अपने बेस्ट इंटर्न के रिव्यूज लेने वाले हैं और आज हमारे बीच मोहन प्रेजेंट है, हु इज द बेस्ट इंटर्न फ्रॉम एकेडमिक्स डिपार्टमेंट। सो हाय मोहन, हाउस यू? I'm very, very fine, and I'm glad to be a part of such a podcast where I'll be able to share my genuine experience in the internship. थैंक यू मोहन फॉर कमिंग। सो मोहन, सबसे पहले आपके इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। जी, मैं इंटर्नशिप में एकेडमिक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा था और मेरे लिए काफ़ी बढ़िया रहा एकेडमिक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के बारे में मैं एक्सप्लोर कर सका और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी मेरे को मिली इस इंटर्नशिप में। और मैं काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स बनाता था मैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वैल्यू पहुँचाना चाहता था, और मेरे को ये काफ़ी बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा अपने आप की भी पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए और लोगों को लर्निंग पहुँचाने के लिए। दैट्स ग्रेट मोहन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हाउ डिड यू अप्रोच द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ फैक्ट वीडियो? बिफोर क्रिएटिंग अ फैक्ट वीडियो आई ट्राई टू इनकलकेट दोज फैक्ट्स जहाँ पे नॉलेज भी हो, कोई ना कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल भी हो, और उसके साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी साउंड करे। लाइक द लास्ट वीडियो आई मेड वाज अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द एंग्लो जंजीबार वॉर। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ को जितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ और जितने अच्छे ग्राफिक्स हो पाएँ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजिंग लगे। दैट्स ग्रेट। सो हाउ डिड यू यूज़ विजुअल एलिमेंट्स? लाइक मैंने आपके काफ़ी वीडियोस में देखा आप काफ़ी विजुअल एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, इमेजेस, एनिमेशंस वगैरह। सो टू इन्हांस द स्टोरी टेलिंग, सो हाउ डू यू यूज़? एक्चुअली जो वीडियो की मैं पहले स्क्रिप्ट प्रिपेयर करता हूँ और उसके बाद जो भी इमेजेस वगैरह हैं वो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले कर पाएँ चीज़ों को। इमेज का प्राइमरी सोर्स बेसिकली स्टॉक इमेजेस ही रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्ले कर पाएँ वो चीज़ों को। इसके अलावा मोस्टली एडिटिंग मैं एंड्रॉयड से ही करता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कैपेबल महसूस करता हूँ जब एंड्रॉयड का इस्तेमाल करना होता है। सो आई प्रेफर एंड्रॉयड एडिटिंग फॉर दैट पर्पस। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मोहन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में काफ़ी कम लोग इंटर्नशिप करना चाहते हैं, काफ़ी अदर डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आती हैं हम लोगों के पास, बट एकेडमिक्स एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर बहुत कम, इवन बहुत कम कंपनीज हैं जो एकेडमिक्स में इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं। सो हाउ डू यू डिसाइड कि आपको एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करनी है? जैसे मेरे को सबसे पहले पता चला कि ऐसा एक प्रोग्राम है और मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी था ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए, जिनका मेन गोल ही यही है कि लार्जेस्ट लोगों तक पहुँचे, एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाए। तो एजुकेशन के लिए प्राइमरीली मैंने सोचा एकेडमिक्स डिपार्टमेंट से बेहतर क्या रहेगा जहाँ मैं खुद ही काम कर सकता हूँ, मैं खुद भी एक पार्ट बन सकता हूँ एजुकेशन फैलाने का। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, लाइक डिजिटल डिपार्टमेंट एंड ऑल, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए। एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट टाइम टीचर, सो आई थॉट कि मैं एकेडमिक्स में ज़्यादा अपना वैल्यू और इनपुट दे पाऊंगा आपके लिए। That's great. So, Mohan, my next question is like, what strategies do you use to keep the audience engaging in your content? टू कीप द ऑडियंस एंगेज्ड इन आवर कंटेंट आई बेसिकली यूज एज आई सेड कि स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इन्हांसिंग होनी चाहिए, यानी कि शुरुआत जो होगा वो एक क्वेश्चन से होगा ताकि ऑडियंस के मन में क्यूरियोसिटी जागृत हो सके कि लाइक इस वीडियो का पर्पस क्या है, वो मैं पहले ही लाइन में या दूसरी लाइन में क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको जितने सिंपल और ल्यूसिड टर्म्स में ब्रेक डाउन किया जा सके और 30 सेकेंड्स तक में ब्रेक डाउन किया जा सके, क्योंकि एक ऑडियंस का रिटेंशन भी देखना पड़ता है शॉर्ट्स के लिए। सो आई प्रेफर द स्ट्रेटेजी जहाँ पे कुछ ही टर्म्स यूज हो, कुछ ही स्टेटमेंट यूज हो और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेबोरेट कर सके अपनी बात को। तो मैं स्क्रिप्ट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता हूँ उसके लिए। ओके। तो मोहन, मैंने आपका एक मॉड्यूल देखा जिसमें आपने क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए थे। सो क्वेश्चन प्रिपेयर करने का, क्वेश्चन को प्रोसेस करने का और क्वेश्चन जनरेट करने का क्या प्रोसेस रहा आपका? किस तरीके से आप एक न्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करते थे ताकि वो स्टूडेंट के लिए भी इंसाइटफुल रहे? जी, तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ जब भी किसी चीज़ से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो हमें पहले उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट की कि क्या उसमें वैल्यू आउटपुट रहेगा, क्या इनपुट ऐसा क्वेश्चन के तौर पे होना चाहिए जो बहुत ही अच्छे आंसर्स और बहुत ही क्लियर कट आंसर जनरेट कर पाए। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और उसके बाद मैं उस कॉन्सेप्ट से कोर क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ना चाहता था। और मुझे जैसा कि पता था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टडीफाई सक्सेस के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अच्छी लर्निंग प्रोवाइड की जा रही है, तो कोर और कॉन्सेप्ट पे और ज़्यादा फोकस करने के लिए मेरा जो क्वेश्चन रहता था वो मोस्टली कोर में ही इनहेरेंट रहता था कहीं ना कहीं। तो ये मेरी अप्रोच थी क्वेश्चंस के लिए। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड चैलेंज फेस करना हो या कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस?
अनएक्सपेक्टेड चैलेंज तो ऐसा जैसा मैंने बताया कि क्रिएटिव लिबर्टी काफ़ी ज़्यादा थी हमारे पास, तो कोई भी चीज़ ऐसा पुट फॉरवर्ड नहीं की जा रही थी कि आपको ये करना है, हमें अपने हिसाब से चीज़ें करने को मिली। और क्रिएटिव लिबर्टी के तहत जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर सका मैं, तो एज सच कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था। बट मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था जब हमारी शॉर्ट्स जब मैं देख पा रहा था कि बहुत ही अच्छे फीडबैक आ रहे हैं लोगों के लिए, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था कि लाइक मैं भी अपना कुछ वैल्यू कर पा रहा हूँ। और जैसा मैं जानता था स्टडीफाई सक्सेस के बारे में, तो मैं भी चाहता था मैं इसका पार्ट बन के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और नॉलेज पहुँचा पाऊँ, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओके, दैट्स ग्रेट। एक और क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि लाइक इस इंटर्नशिप के जब आपने ये इंटर्नशिप कंप्लीट की, तो क्या चेंजेस आपने पर्सनल चेंजेस क्या फील किए वाइल डूइंग द इंटर्नशिप? क्या आपने अपने अंदर ग्रोथ फील की कि हाँ इस इंटर्नशिप के बाद अब मैंने ये ग्रोथ फील की है? तो इस इंटर्नशिप में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने सीखी है वो थी कि टीम में काम कैसे किया जाता है, टीम वर्क की क्या मान्यता है, क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जब भी हम किसी इंटर्नशिप का पार्ट बनते हैं तो वहाँ पे एज अ टीम वर्क करना होता है। लाइक हमें दूसरों पर भी रिलाई करना होता है, ट्रस्ट फैक्टर उनका भी चाहिए और अपना भी हमें 100% देना है। तो सबसे बड़ी लर्निंग मेरे लिए टीम वर्क की थी। और उसके अलावा जो भी प्रोसेसेस होते हैं, कंपनी कैसे चलती है, जैसे हमें बाहर से दिखता है कि कोई भी कंपनी है जैसे स्टडीफाई सक्सेस काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो मैंने इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करके जानी है। That's great. So, Mohan, do you think that Studify Success has made a reputation in the market? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये, और बिल्कुल फैक्ट है कि स्टडीफाई सक्सेस की एक रेपुटेशन बिल्ड हो भी रही है। और धीरे धीरे एक बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है। रेपुटेशन जो है वो स्टैटिक नहीं है कि हम कभी नहीं कह सकते कि हाँ अब ये लेवल रीच हो गया, ये लेवल्स बढ़ते जाते हैं। और जैसा मैंने इंटर्नशिप करते हुए भी एक्सपीरियंस किया कि काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट भी मिल रहा था, और इनिशिएटिव भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लाइक सब डेडिकेटेड हैं, और जैसा मैं देख पा रहा था कमेंट्स में भी और वीडियो की क्वालिटीज़ में भी, क्वेश्चंस में भी, सेशंस वगैरह जो थे, तो इन सब से मेरे को लगा कि काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स थे और उनका आउटपुट भी जनरेट हो रहा था। और ये धीरे धीरे समय के साथ इसी क्वालिटी के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहते हैं तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये और आगे जाके बहुत ही ज़्यादा लीडिंग कंपनीज में भी आने वाला है। अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लीड ऑलरेडी मार्केट में कैप्चर्ड है, बट इसके अलावा भी ये जो डायनेमिक प्रोसेस है इसमें अभी बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी हमारी बाकी है। Okay, that's great, Mohan. Thank you for your reviews. And like आप स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपने स्टूडेंट का कंटेंट प्रिपेयर जी, किया है, स्टूडेंट के लिए आप कोई एडवाइस देना चाहते हो अगर? स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा वो यही होगी कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस रखना चाहिए हमें हमेशा। जो भी हम अपने कंटेंट में भी दिखाना चाहते हैं, जो हमारे शॉर्ट्स में भी दिखाना चाहते हैं या क्वेश्चंस में, सेशंस में, कि कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट मैटर्स। आप नंबर ले आएंगे, मार्क्स ले आएंगे, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज या वैल्यू ही नहीं है तो उन मार्क्स का वो महज एक डिग्री बन के रह जाएगी। और अगर आपको अपनी नॉलेज और एजुकेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम, so you should be wise, मतलब you should go for thrive for the inner crust of the content that you are looking for। और मैं जैसा कि मैं फिलोसफी भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो आई से एंड आई सजेस्ट कि फिलोसफी में स्टूडेंट्स को कम से कम पढ़ना चाहिए फिलोसफी, एज दे टॉक्स अबाउट आवर सेल्स ओनली, कि हम कैसे बेहतर हो सकते हैं, हम कैसे चीज़ों को, जो चीज़ें हमारे लिए असली में मान्य रखती हैं, जो भी हमारी खुशियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सब कैसे मान्य रखते हैं और कैसे हम इनमें आगे बढ़ सकते हैं। ये स्टडी और फिलॉसफी साथ में अगर कंबाइंड हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। और स्टडी के लिए अगर मेरे को कुछ बोलना हो तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वुड बी माय फोकस। Okay, thank you Mohan for your advice for the student. I think स्टूडेंट के लिए ये डेफिनेटली वर्क करेगा जो आपने एडवाइस दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडीफाई सक्सेस के बारे में आपको पता कैसे चला? लाइक स्टडीफाई सक्सेस एक कंपनी है जो कि एकेडमिक्स में इंटर्नशिप करा रही है। हाउ डू यू नो अबाउट दिस? जी, एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे ही, मैं जैसा मैंने बताया मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसी दौरान मुझे भी स्टडीफाई सक्सेस के होम पेज पे फीड में वीडियोस देखने को मिले। और जब मैंने वीडियो देखी तो मैंने सोचा कि मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा कंटेंट, लाइक, और मैंने सोचा कि क्या मैं भी अपना इनपुट इसमें दे सकता हूँ। तो मैंने फिर पता किया और आपका फॉर्म था, फॉर्म, उसको मैंने गूगल के फॉर्म को फिल किया और उसके बाद लकीली मेरे को सिलेक्ट किया गया। और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था जब मैं सिलेक्ट हुआ और मेरे को पता चला कि आपके इस वैल्यूएबल कंटेंट में मैं भी कुछ इनपुट अपना ऐड कर पाऊँगा। Okay, that's great. So, do you consider that Studify Success is a good place for those who are looking for any internship or looking for experiences? So, do you think that Studify Success has made that position?
Yes, I definitely think that Studyfy Success has a very good reputation, as I said earlier, and also it will be a very good place for learning and experience, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिविटी भी है और जैसा मैंने कहा आपको लिबर्टी दी जाती है कि आप अपने आप को और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। टीम वर्क की महत्वता अगर आपको सीखनी है और लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे डेवलप होती हैं, तो ये सब चीज़ें हम और अच्छे से जान सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। मतलब केवल इंटर्नशिप का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हमारी रेज्यूमे या सीवी बढ़ जाए, लेकिन कुछ इंटर्नशिप्स ऐसी होती हैं जो नॉलेज और एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहती है, जहाँ आपके रोल भी असाइंड है और उसके साथ ही आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखते भी हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको पता भी चलती हैं कि किस तरह से चीज़ें पीछे वर्क कर रही हैं, बैक स्टेज कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है और अगर आप चाहते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना जिनका प्राइमरीली जो गोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच के अपनी शिक्षा फैलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेट बनाना है लोगों को, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि स्टडीफाई सक्सेस का पार्ट बनना चाहिए। ओके, सो मोहन, एक और क्वेश्चन काफ़ी रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में, लाइक पेड इंटर्नशिप और अनपेड इंटर्नशिप को लेके कि डू वी चूज पेड इंटर्नशिप और आइदर वी चूज अनपेड, सो व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन आई फील द मेन जो स्टूडेंट्स का कोर होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, और अगर स्टडीफाई सक्सेस या कोई भी आप चैनल देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको पहले फोकस करना होगा कि क्या वो कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हैं जो मैं चाहता हूँ, और अगर आपको अलाइन हो रही हो वैल्यूज, जैसे मेरी भी हुई थी स्टडीफाई सक्सेस में और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जब मैं बात करता हूँ तो उनकी भी होती है, तो आई डोंट थिंक कि उनको ये बहुत ज़्यादा वरी करना चाहिए कि ये अनपेड है या ये पेड है, क्योंकि हमारे जो मैं अपने स्टडीफाई सक्सेस का बता सकता हूँ तो प्राइसेस भी काफ़ी मिनिमल हैं, तो अगर बहुत ही मिनिमल प्राइसेस में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो ये काफ़ी ही बेहतरीन डील है और बहुत ही अच्छे से हम सब काम कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स को भी इसकी ज़्यादा मेरे ख्याल से चिंता होनी नहीं चाहिए कि इसका क्या प्राइस है, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। हम सब ने स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के ही ये चीज़ें निर्धारित की हैं, और अनपेड भी हमारा काफ़ी अच्छा है। तो दोनों ही चीज़ों में जो मेन फोकस है आपका ये होना चाहिए कि क्या आपके कोर अलाइन हो रहे हैं, वैल्यूज अलाइन हो रही हैं, कॉन्सेप्ट अलाइन हो रहे हैं, और अगर ऐसा है तो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू वरी कि इसका क्या प्राइस है, इसका क्या अनपेड है। ओके, सो आई थिंक जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं उनको ये चीज़ क्लैरिटी हो गई होगी कि वाई पेड इंटर्नशिप और अनपेड इंटर्नशिप, अगर ये दोनों हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हमें क्या चूज़ करना चाहिए। एंड जैसा कि आपने बताया कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और अगर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं जहाँ से आपको लर्निंग मिल रही है, सो ऑफ कोर्स यू कैन चूज़ एन अनपेड इंटर्नशिप टू। सो इसके अलावा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि स्टडीफाई सक्सेस ऐसा क्या यूनिक कर रहा है? यू नो देयर आर मेनी एडटेक इंडस्ट्रीज आउटसाइड, सो स्टडीफाई सक्सेस कैसे उनसे डिफर कर रहा है? कहाँ हम हमारा इनिशिएटिव डिफरेंट है दूसरों से? जी, तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा, जैसा मैं भी एकेडमिक इंटर्नशिप का ही पार्ट था, तो मुझे जो सबसे यूनिक चीज़ लगी वो थी कि आप एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी वीडियोस में भी मेंटेन कर पा रहे हैं और शॉर्ट्स में भी मेंटेन कर पा रहे हैं, और जो शॉर्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और वीडियोस तो हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट रहती हैं। तो ये मुझे एक यूनिकनेस लगी कि कंसिस्टेंसी प्लस क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि हम कंसिस्टेंसी के कारण क्वालिटी से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सब बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, पैशनेट है अपने वर्क को लेके, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव हमें कंटेंट में देखने को मिलता है कि कितना अच्छा कंटेंट आता है। और यहाँ पे एक और बात यह है कि हम सिर्फ स्टूडेंट से इस रिश्ते में ही नहीं है कि हमें बस एजुकेशन डिलीवर करनी है, इसके साथ उनकी लाइफ को किस तरह से और बेटर किया जा सकता है कि वो उस एजुकेशन को हासिल करके केवल पन्नों तक ही सीमित ना रहें, लाइफ में और आगे बढ़ें, तो उसके लिए हम सेशंस लेते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगते हैं स्टडीफाई सक्सेस के बारे में, कि वो केवल एक नैरो माइंडसेट लेके नहीं चल रहा कि हमें केवल मार्क्स पे फोकस करना है, बल्कि एक होलिस्टिक व्यू है जहाँ हमें स्टूडेंट्स की लाइफ पे फोकस करना है, किस तरह से वो बेटर हो सकता है और किस तरह से वो विजडम पहुंचाई जा सकती है, जैसा मैंने बात किया। उसके लिए हमने सेशंस लिए कंसिस्टेंटली, उसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस डाले, शॉर्ट्स डाले, तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी यूनिक लगी। ओके, सो मोहन, इसके अलावा अगर आपको जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कॉलेज स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, अगर वो इंटर्नशिप लेना चाहते हैं या अपने लाइफ में ना एक्सपीरियंस, आज के टाइम में इंटर्नशिप इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, काफ़ी कॉलेजेस में तो ये कंपलसरी हो गई है, सो अगर आपको उन्हें कुछ एडवाइस देना हो इंटर्नशिप से रिलेटेड, दैट हाउ शुड दे चूज़ देयर इंटर्नशिप, हाउ शुड दे चूज़ देयर करियर, और अगर करियर में कंफ्यूजन है, सो हाउ कैन स्टडीफाई सक्सेस हेल्प देम? तो अगर आप एज अ इंटर्न, क्योंकि आपने एज अ इंटर्न स्टडीफाई सक्सेस में इंटर्नशिप की है, तो अगर आपको कुछ उनको एडवाइस देना हो तो आप क्या देंगे?
जी, तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन था कि इंटर्नशिप कैसे चूज करनी चाहिए, तो इंटर्नशिप चूज करने का जो मैं सबसे बड़ा मार्कर देखता हूँ, मैं इसमें को इतना ज़्यादा ये मैटर नहीं करता कि कंपनी की वो क्या है, ख्याति क्या है। उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि कंपनी आखिर क्या हमें आउटपुट देगी। तो सबसे पहले जो मेरा फोकस रहता है वो कंडीशंस पे रहता है कि कहाँ कहाँ मेरी प्लेइंग फील्ड क्या होने वाली है, उसमें क्या वैल्यूज़ मिलने वाली है मुझे, क्या मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है, क्या ड्यूरेशन होगी, कितना मेरे को काम करना है और क्या काम करना है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं कहना चाहूँगा जब भी हम इंटर्नशिप लेते हैं तो सिर्फ इसीलिए नहीं कि मेरे रिकॉर्ड्स बढ़ जाएं, उसके लिए नहीं। आपके रिकॉर्ड्स कम हो लेकिन आपकी एक्सपीरियंस ज़्यादा हो तो अपने आप ही आपको रिफ्लेक्ट होता है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इंटर्नशिप लेते हुए सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए कि वो आपके गोल से अलाइन हो रहा हो। जैसे मैंने एकेडमिक्स क्यों ज्वाइन की, क्योंकि मैं टीचिंग भी करता हूँ, तो वो मेरे गोल से बिल्कुल अलाइन हो रहा था। और मैंने जैसा स्टडीफाई सक्सेस के बारे में सुना था तो उस पर भी मैं ट्रस्ट करके रिलाई करके आगे बढ़ा कि मुझे भी इसका पार्ट बनना है। तो कोई भी इंटर्नशिप करते हुए हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि हम क्या सीख सकते हैं उससे और क्या वो हमारे गोल से अलाइन हो रहा है कि नहीं। और इसके साथ ही दूसरा जो था स्टडीफाई सक्सेस, मैं इसीलिए बार बार रेकमेंड करना चाहूँगा जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं खासकर, क्योंकि कॉलेज एक ऐसा टाइम है जहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है एक्स्ट्रा करिकुलर में फोकस करने का और अपने करियर पे फोकस करने का। तो जिन्होंने अब डिसाइड कर लिया है, जैसे मैंने टीचिंग डिसाइड कर लिया है, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाला है कि उनको चीज़ें पता चलेंगी कि टीचिंग के पीछे भी एक टीचिंग इतनी रेप्यूटेड जॉब है और उसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से टीचिंग की जाती है और किस तरह से बैक स्टेज चीज़ें वर्क करती है। क्योंकि आजकल एड टेक काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो एड टेक के क्या प्रोसेस है, क्योंकि पहले तो कन्वेंशनल ऑफलाइन चलता था लेकिन आज एड टेक का जो हमें बूम देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में लोग और अच्छे से जान पाएंगे इस इंटर्नशिप का पार्ट बन के कि किस तरह से एड टेक लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है कि कभी भी कोई भी स्टूडेंट आपकी वीडियो खोल के देख सकता है, हो सकता है आपको पता भी ना हो, और किस तरह से आप उसकी लाइफ शेप कर रहे हैं। तो आपके बोले हुए एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये चीज़ें इंटर्नशिप स्टडीफाई सक्सेस की बहुत अच्छे से सिखाती है। और इंटर्नशिप करने का क्राइटेरिया मैंने पहले ही बता दिया, जो होना चाहिए कोर जो आपकी अलाइन हो रही है वैल्यूज़ या नहीं। ओके, सो मोहन, एक और क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि लाइक काफ़ी, जैसा कि मैंने पहले भी ये पूछा था कि काफ़ी कम कंपनीज हैं जो एकेडमिक्स में इंटर्नशिप करा रही हैं। सो आई वांट टू नो कि मतलब हम अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देखें, अगर मैं एचआर की बात करूं या किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करूं, हर चीज़ में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। बट टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर कई लोगों का तो ये माइंडसेट रहता है कि कुछ नहीं हुआ तो टीचिंग में चले जाना। तो आपका इस चीज़ पर क्या व्यूज़ हैं कि टीचिंग के लिए भी ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए या टीचिंग के लिए भी इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, या एक स्टूडेंट को किस तरीके की टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं? जी, तो सबसे पहले ये सोचना जो भी समाज की धारणा भी है कि टीचिंग को अभी उतनी ज़्यादा शायद वैल्यू नहीं मिलती है, अकॉर्डिंग टू मी माई परसेप्शन सेज दैट। और टीचर्स का रोल इसीलिए काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि आप किसी भी लेवल के टीचर है तो आप किसी की लाइफ पे अपना एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन से ही वो इम्पैक्ट क्रिएट होता है और आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप भी कभी ना कभी स्टूडेंट्स थे तो ये चीज़ें रिलेट करने में काफ़ी ज़्यादा वो होगा कि आप रिलेट कर पाए स्टूडेंट से, तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। और जैसा मैं बिल्कुल ही मानता हूँ, जैसा आपने कहा कि ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। और ये ट्रेनिंग पीरियड में बेसिकली ये बताया जाए कि किस तरह से आप स्टूडेंट से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। नॉलेज पे तो बिल्कुल फोकस होना चाहिए। आप अगर टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो पहले आपको ये श्योर होना चाहिए कि क्या मेरे पास उतनी नॉलेज है, और अगर आपके पास वो नॉलेज है तो उसके बाद आपको कनेक्टिविटी पे वो करना है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं हमारे स्कूल्स में भी कई टीचर्स ऐसे रहे होंगे या फिर कॉलेजेस में भी रहे होंगे जिनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी थी लेकिन उनको उतना ज़्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट इसीलिए नहीं पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी शायद उतनी अच्छी नहीं हो पाई। तो मैं बिलीव करता हूँ कि ट्रेनिंग्स में खासकर ये बिल्कुल समझाया जाना चाहिए बैक टू बेसिक्स कि आप भी कभी स्टूडेंट्स थे, जो आप टीचर बन रहे हैं आप भी कभी ना कभी स्टूडेंट्स थे, और आप अच्छे से देख के आए कि आपके टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम्स को क्योर करना आपका पहला काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। नॉलेज के साथ उन प्रॉब्लम्स को क्योर करना आपका पहला इंपॉर्टेंट काम है। ये चीज़ें ट्रेनिंग्स में होनी चाहिए और बेसिकली टेक्निकलिटीज़ तो होनी चाहिए कि किस तरह से नॉलेज पहुंचानी है, किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन रखते हुए भी एक रेलेवेंस और कनेक्टिविटी का फैक्टर स्टूडेंट्स के साथ मेंटेन करना है। क्योंकि अभी जेंजी का टाइम है तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से लोग मतलब कई बार बहकावे में आके पीयर प्रेशर में आके कोई चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे टीचर का काम और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि मेरे हिसाब से टीचिंग सिर्फ एक जॉब नहीं है,
इसके साथ ही एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास पूरा कंट्रोल है एक स्टूडेंट की लाइफ को शेप करने का, कि आप उसको किस डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं। और यदि कोई टीचर नॉलेज के साथ अपनी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने में कामयाब रहता है, तो वो काफ़ी अच्छे से स्टूडेंट्स को आगे के लिए शेप कर सकता है, जो फ्यूचर में हमारी कंट्री के लिए ही बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो टीचिंग को मैं इसलिए भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब मानता हूँ, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन शेप किस तरह से होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं टीचर्स पे निर्धारित करता है। और टीचर्स अगर बहुत ज़्यादा काबिल हैं तो आई थिंक उनकी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए समाज में। थैंक यू मोहन, आपके व्यूज़ जान के काफ़ी अच्छा लगा। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि स्टडीफाई सक्सेस, जैसा कि आपने बताया कि एक ट्रेनिंग पीरियड प्रोवाइड करा रहा है एक बेस्ट टीचर बनाने की, और हम अग्रसर हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो जो टीचर्स यहाँ से निकल के जाएं, तो उनको एक होना चाहिए कि एक स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के टाइम में स्टूडेंट को। कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस चेंज हो गया है, तरीका चेंज हो गया है स्टूडेंट्स के पढ़ने का, इतना ज़्यादा कंपटीशन लेवल बढ़ गया है। तो किस तरीके से एक टीचर को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उस पर स्टडीफाई सक्सेस वर्क कर रहा है। और हमारा मेन इनिशिएटिव ही यही है कि यंग टीचर को प्रमोट करना। आई एम श्योर कि काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट स्टडीफाई सक्सेस उन टीचर्स को बिल्ड करना चाहता है जो आगे जाके एक बेस्ट टीचर बन पाए। हमारे स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आ रही है आज के जनरेशन में, उनको कुछ अपनी साइड से बेस्ट दे पाए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ पाए। सो स्टडीफाई सक्सेस इन सभी चीज़ों की तरफ वर्क कर रहा है। एंड आई एम श्योर आपने जो भी चीज़ें बताई हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, ऑफ कोर्स उनके माइंड में भी ये सारी प्रॉब्लम्स जो आज के टाइम में चल रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पे सोचेंगे कि कैसे उस चीज़ पे हम वर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि काफ़ी सारी इंटर्नशिप होती हैं, बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप पीरियड में बोरिंग भी हो जाती हैं, मोनोटोनस हो जाती हैं। सो इस इंटर्नशिप की ड्यूरेशन में आपको ऐसा कहीं लगा कि हाँ, कहीं ऐसा बोरिंग वाला पार्ट या मोनोटोनस हो गया हो इंटर्नशिप, कुछ इसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जी, मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि मेरे कोर अलाइन होते थे, मैं भी एकेडमिक्स का ही हिस्सा बनना चाहता था। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा स्टेप लगा, जिसकी और बात होनी चाहिए, कि आप हर हफ्ते वो एक इंसेंटिव के तौर पर और एक वैल्यू के तौर पर, एक मॉरल्स के तौर पर, एथिक्स के तौर पर आप बेस्ट इंटर्न की चीज़ें जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको शाउट आउट प्रमोट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और अपने वर्क को इन्हांस कर पाएँ। और इससे कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंक्लूसिविटी बढ़ रही है, यानी बाकियों में भी और ज़्यादा मोटिवेशन आ रहा है कि यार मेरे को भी इस पद पे पहुंचना है एक बार, जिस तरह से ये कर रहे हैं। और बेस्ट इंटर्न का मतलब ये होता है कि आपने बहुत ही अच्छे से काम किया और आप कहीं ना कहीं गाइड कर पा रहे हैं दूसरों को भी, आप कहीं ना कहीं गाइड कर पा रहे हैं। तो जिस तरह से मैं ये देखता हूँ वीकली और मंथली बेसिस पे जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं बेस्ट इंटर्न या मंथली इंटर्न, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सबको इंस्पायर करती हैं, सबको मोटिवेट करती हैं कि हम अपना बेस्ट दें कंटेंट में। और कहीं ना कहीं जब टीचर्स का कंटेंट में बेस्ट निकलेगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा स्टूडेंट को होगा। और जैसा स्टडीफाई सक्सेस कहता है कि इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे लिए कहीं भी ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि मोनोटोनस रही हो, क्योंकि इंसेंटिव्स भी बहुत सारे थे, इंक्लूसिविटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, और सबसे मेन बात की टीम वर्क था। ऐसा नहीं था कि सारा बर्डन किसी एक आदमी पे पड़ गया है। और जब ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जैसा स्टडीफाई सक्सेस का है, तो शायद इंटर्न्स रात के 12 बजे उठ के भी काम कर लें, क्योंकि बेसिक बात यही है कि आपके एक इन रिलेशन सा बन गया है लोगों से। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मल ही हैं, आपका एक रिलेशन बन गया है लोगों से, कि एक फैमिली की तरह फील होता है। फैमिली के लिए टाइम्स नहीं देखे जाते कि किस टाइम पे मुझे काम करना है। तो स्टडीफाई सक्सेस जो है वो फैमिली के तौर पर काम करती है, ना कि प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर की आपका टाइम ये है। लेकिन एक टाइम की बाउंडेशन बिल्कुल रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन यहाँ पे इंटर्न्स का ही अपना जज्बा रहता है कि मैं टाइम एक्सीड भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरे को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। धन्यवाद। ओके। सो मोहन, थैंक यू सो मच कि आपने इतना ज़्यादा कंपनी के बारे में ये सारी चीज़ें बताई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं और वर्क प्रेशर ही आपके आपके ऊपर इतना है कि आप आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा उस चीज़ को करने के लिए, बट स्टडीफाई सक्सेस में क्या चीज़ें किस तरीके से डिफरेंट चल रही हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा ये क्वेश्चन का आंसर, थैंक यू सो मच। सो ये थी हमारी एकेडमिक्स इंटर्न की रिव्यू। एंड आई एम श्योर जितने भी स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर जो एकेडमिक्स में इंटर्नशिप करने का सोच रहे हैं, उनको पता चला होगा कि एकेडमिक्स में किस तरीके से वर्क होता है,
किस तरीके से उनका स्टडी फार सक्सेस में ट्रेनिंग पीरियड हो सकता है, या फिर एकेडमिक्स में वो और स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के टाइम में, तो वो उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं। सो आई एम श्योर अगर जिन भी लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा तो उनको काफ़ी सारी क्लैरिटी हुई होगी। सो ये थी हमारी एक एकेडमिक इंटर्न की, बेस्ट इंटर्न की रिव्यू वीडियो। एंड इफ़ आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, या कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।